नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अंतिम 10th की पार 2.0 सीरीज़ के अंदर सब्जेक्ट साइंस के डिफरेंस बिटवीन एंड डेफिनेशंस। वेल बेटा, जो मैंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है और डेफिनेशंस है वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर आप पेपर्स उठा के देखिएगा लास्ट ईयर के, तो आपको वहाँ पे डिफरेंसेस आते ही हैं। ठीक है, अगर सेक्शन बी में आते हैं तो 2 मार्क में आते हैं और सेक्शन सी में आते हो 3 मार्क में आते हैं। तो कई बार 2 पॉइंट लिखनी होती है, कई बार 4 पॉइंट लिखनी होती है, बट एक ही क्वेश्चन आता ही है। सिर्फ आपको डेफिनेशंस भी आते हैं, आपको आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, और सेक्शन बी है तो 2 डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक है, यहाँ 2 के डेफिनेशन देने होंगे, और अगर सेक्शन सी है तो उसमें 3। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर डेफिनेशन सेक्शन बी में है तो सेक्शन सी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, अगर डिफरेंस सेक्शन बी में है तो आपको सेक्शन सी में डेफिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये आते ही हैं। तो इसके लिए आज का सेशन जो है वो मार्क्स जो है वो स्कोर करने के लिए है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस दूं ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो ये बच्चा बिना कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब 5 मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक्सो मतलब कि एग्जिट, बाहर निकलना। तो यहाँ पे हीट इज़ गिवन आउट। ठीक है, हीट जो है वो बाहर निकल जाती है, जबकि एंडो जो है वो हीट इज़ एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हीट जब लिबरेट की जाती है, बाहर निकाली जाती है, तो उसको प्रोडक्ट्स साइड की तरफ पॉजिटिव साइड में लिखा होता है, देखो ऐसे करके। ठीक है, और अगर जब हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है तो उस दौरान जो नेगेटिव साइन जो है वो लिखा जाता है प्रोडक्ट के साइड पे। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, इसके लिए उसको बाहर निकालते हैं, जबकि एंडोथर्मिक में एनर्जी कम होती है, तो हम उसको ड्यूरिंग दैट रिएक्शन हीट के ज़रिए हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेस होती है। कंबशन एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट करना है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ एंडोथर्मिक। डन, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि Mg और O2 कंबाइन हो गए तो हम लोगों को 2MgO मिला। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट, एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और 2 से ज़्यादा सिंगल सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है जैसे NaCl, तो वो टूट गया Na और Cl2 के अंदर। ये एक्सोथर्मिक होता है और ये एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आने भी नहीं वाला, ये 2 पॉइंट्स में क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ये कभी पूछा नहीं गया है, बट इस बार ऐसे को लगता है कि कुछ होगा। ठीक है, तो एसिड सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स, नॉर्मली आपने देखा होगा एसिड और बेसिक के बीच में डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, ये एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट है, ध्यान देना, मार्क माय वर्ड्स। तो एसिडिक सॉल्ट कब होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, तो जो सॉल्ट बनता है उसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। बात आई समझ में बेटा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होता है वीक बेस के साथ। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4, उसको हमने को भी वीक बेस आप ले लो, लाइक CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, हमें कंपाउंड मिलेगा CaSO4। ओके, तो इस तरीके से तो ये जो सॉल्ट आया ना, ये सॉल्ट जो होता है वो कैसा होता है बेटा, वो होता है अपने आप एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें एसिड की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। सिमिलरली बेस के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ। ठीक है, देखो सॉल्ट कैसा है, बेसिक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कौन होगा, बेस होगा, सिंपल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ। ओके, यहाँ पे दिस रिजल्ट्स इन अ सॉल्ट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी नज़र आती है, यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी नज़र आती है। इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है दैट अमोनियम क्लोराइड, जैसे NaCl, NH4Cl, ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम HCl ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH ले रहे हैं वीक बेस। ठीक है, तो देखो वाटर तो बनेगा ही बनेगा, तो इस OH और इस H को हटा दो, बाकी क्या बच गया, NH4Cl। ये NH4Cl जो है वो क्या बन गया, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप ले रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH और वीक एसिड CH3COOH,
H2O निकाल दो तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H निकाल दो तो ये H2O बन गया। बाकी क्या बच गया, CH3 COO और क्या रह गया अपने पास, Na। तो ये बन गया अपने पास सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक सॉल्ट। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन्स आर लिंक्ड ईच अदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। अनसैचुरेटेड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे या तो लाइक सिंगल बॉन्ड तो होता नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इसके अंदर एडिशन रिएक्शन होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 या तो CnH2n। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने बोला है कि सिंगल, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ठीक है ऐसे डबल बॉन्ड आ गया या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 है, उसके साथ मैंने क्लोरीन को रिएक्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। ठीक है, तो एक क्लोरीन वहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, जो 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है 4 हाइड्रोजन थे, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के क्या आ गया, Cl आया, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एडिशन होता है, एडिशन जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो अल्कीन में से अल्केन बन गया, तो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट सबका फेवरेट, डिफरेंस बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अपर चैम्बर के जो हार्ट होते हैं उसको हम आर्ट्रिया कहते हैं और जो लोअर चैम्बर्स के हार्ट होते हैं उसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर्ट्रिया जो है वो थिन वॉल्ड होते हैं, पतले पतले से वॉल्स होते हैं उसके, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सप्लाई टू द हार्ट फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो क्या होता है ना, आर्ट्रिया जो है वो इम्प्योर ब्लड होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो हार्ट को देते हैं और हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स को देता है। यहाँ पे वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आता है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वो पूरे बॉडी के पार्ट्स को पहुँचाया जाता है। आर्ट्रिया के 2 टाइप्स होते हैं, राइट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, दोनों ऊपर के होते हैं और दोनों नीचे के वेंट्रिकल्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये वेन्स में से ब्लड रिसीव करता है और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्लड को पंप आउट करते हैं हार्ट में से। ठीक है, देखिए मिनिमम 4 तो लर्न ही कर लेना प्लीज़। नाउ नेक्स्ट इज जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। अब जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट, पानी और बाकी सारे जो मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, एरियल मतलब कि पत्तों में अलग अलग। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट शुगर। अब शुगर नहीं लिखना है तो आप इसके अंदर वो भी लिख सकते हो फूड। ठीक है, इसकी जगह पे आप फूड लिख दो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फूड दैट आर सिंथेसाइज इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, मतलब कि यहाँ ग्रीन लीव्स, मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड दैट आर सिंथेसिस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, टू द अदर पार्ट्स। हाँ ये तो ठीक है, ये तो रहेगा। अगर आपको वो जो लिखा है वो लर्न करना है वो भी ठीक ही है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ आपको जो ठीक लगे। अब जाइलम टिश्यू में कौन कौन से वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये सब के सब डेड होते हैं। ठीक है, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वही खाली लिविंग होता है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, हालांकि ये क्वेश्चन 9th में ज़्यादा पूछते हैं, 10th में तब पूछते नहीं, बट फिर भी ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जाइलम के अंदर जो डेड हैं, तो 3 आएंगे, ट्रैकीड वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स इस साइड डेड होते हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सारे के सारे लिविंग होते हैं, बाकी सारे के सारे डेड होते हैं। जाइलम हेल्प द प्लांट बाय गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जाइलम जो है ना प्लांट को क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, जबकि फ्लोएम जो है ऐसा कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को नहीं देता है। जाइलम कंप्राइज ऑफ फायर, ये सब तो ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो ये वाला आप स्टेटमेंट कैंसिल कर दो, ऊपर तो आई है, मैंने क्यों लिखा रिपीट, ध्यान नहीं गया मेरे को। ठीक है, तो इसको हटा दो, कोई वो नहीं है। जाइलम इज जनरली लोकेटेड टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, तो अंदर की तरफ होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो जनरली प्लांट पार्ट्स के बाहर की तरफ दिखाई देता है।
डन, क्लियर। चलिए इसमें आप ना एक लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वो वाला लिख दीजिए 4th नंबर में, दैट जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वो एक ही रूट टू ऊपर, ठीक है, एरियल पार्ट तक। और फ्लोएम जो है वो कैसा होता है, एंड फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल। इसका मतलब कि वो साइडवेज में भी जाता है ना खाना, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो बेटा, ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है, द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर होता है ये। तो ठीक है, सांस लेना और सांस को छोड़ना, तो ये ब्रीदिंग में होता है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं ना, तो वो जो भी हम सांस अंदर लेते, लाइक ऑक्सीजन अंदर लेते, तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और उसमें से एनर्जी देता है, तो दैट इज़ अ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये लंग्स में होता है और ये सेल्स के अंदर होता है। ये फिजिकल वॉलेंट्री प्रोसेस है, मैंने चाहा, ठीक है, फिजिकल बॉडी के अंदर, और ये केमिकल है, वो अंदर ही अंदर होता है, हमें पता भी नहीं था कि खाना हमारा कब डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये इंट्रा सेलुलर सेल्स के बीच में होता है। ठीक है, ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड नोज ऑर्गन होता है। रेस्पिरेशन जो है वो ऑर्गेनल्स में होता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट सेल्स सीक्रेट करते हैं, बट उनका कोई स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं होता है। एनिमल हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं। तो वी हैव द ग्लैंड्स, उनमें कोई ग्लैंड नहीं होता है। प्लांट के दो ही टाइप के वो हार्मोन्स होते हैं, या तो ग्रोथ प्रमोटिंग या तो ग्रोथ इनहिबिटिंग। ठीक है, तो ग्रोथ को या प्रमोट करेगा, प्लांट को ग्रो करेगा, या प्लांट को वहाँ पे रोक देगा, तो इनहिबिट करेगा। जबकि हमारे में तो कोई इनहिबिटर होता ही नहीं है। ठीक है, हमारे में कोई इनहिबिटर नहीं होता, हमारे मतलब एनिमल्स किसी में भी, सब में इंक्रीज करने वाला ही है। प्लांट हार्मोन्स रीच टू द टारगेट साइट बाय द डिफ्यूजन। ठीक है, तो प्लांट के जो हार्मोन्स है उनकी जो भी साइट जहाँ पे उनको काम करना है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे जाते हैं थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। जो भी हार्मोन है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड पूरे बॉडी में चैनलाइज है, आपको पता ही है। ठीक है, पूरी बॉडी के पार्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है ये, तो जहाँ पे जिस हार्मोन की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो उसको डिलीवर कर लेता है। सिक्रीशन ऑफ इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है, जबकि हम यहाँ पे देखें तो वी हैव द फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, उसका असर क्या हुआ वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, इस टाइप के अंदर प्लांट जो है वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है, और यहाँ पे प्लांट जो है वो 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डिवीजन होगा। ठीक है, बाइनरी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके। यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन। ठीक है, एक सिस्ट होता है, उसके अंदर फट 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 डिवीजन होता रहता है। यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों एक साथ डिवाइड होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म थोड़े टाइम के बाद होता है डिवाइड। ये आपको अमीबा पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, ये आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल इसका मतलब कि यूनि मतलब एक। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर या फ्लावर या मेल ऑर्गन से बना हुआ होगा या तो फीमेल ऑर्गन से बना हुआ होगा। सो द फ्लावर विच कंटेन ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के अंदर, ठीक है, कंटेन बोथ, एक ही में ही मेल फीमेल दोनों होते हैं। ये इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहा जाता है, और यहाँ पे कंप्लीट फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसको किसी और की ज़रूरत होगी, अगर प्लांट मेल है तो उसको फीमेल प्लांट की ज़रूरत होगी, तो फॉर दैट दे नीड द क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन से ही काम चल जाता है। इसके अंदर पपैया, वाटरमेलन, इसके अंदर सनफ्लावर आ गया, हिबिस्कस आ गया। हिबिस्कस इज़ द मोस्ट कॉमन प्लांट, ठीक है, जो बाइसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस इन द सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो नाउ इन द सीरीज कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ सिंगल पाथ टू फ्लो थ्रू। ठीक है, सीरीज में एक ही, लाइक इलेक्ट्रिसिटी को ये रजिस्टर मतलब एक ही डायरेक्शन है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्शन बदल जाते हैं। ठीक है, करंट के डायरेक्शन बदल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सिंगल पाथ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे दे हैव द डिफरेंट पाथ। ओके, जैसे मैं आपको फिगर ड्रॉ करूँ, आपको आइडिया आ जाएगा।
जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो ये एक कंडक्टर है, दूसरा इसी के साथ, तीसरा इसी के साथ, तो एक ही पाथ में कनेक्टेड है ये सारे कंडक्टर्स, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे ये एक आया, ये दूसरा नीचे आया, ये तीसरा नीचे आया, और तीनों को आपस में कनेक्ट करना है एक ही स्विच के साथ। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये तीनों जगह पे करंट आ गया, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन एक ही है, एक ही पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इफ़ द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इन द सीरीज, ठीक है, अगर सेल्स बढ़ा देते हैं, सेल्स मतलब कि बैटरी को इंक्रीज कर ले, 2 की जगह 4 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी देते हैं, तो बल्ब जो है वो ब्राइट ग्रो करेगा, जितना है मतलब उतना ज़्यादा चमकेगा। यहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब जो है वो इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, ठीक है, तो वो जितना उसकी कैपेसिटी उतना ही होगा। यहाँ पे जनरली सेल्स जो है वो कनेक्ट होते हैं सीरीज़ में और इंक्रीज़ कर सकते हैं वोल्टेज को हम लोग, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। तो जितने भी हमारा हाउस होल्ड है ना वो पूरा पैरेलल कनेक्शन में ही होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वेस्ट आर ब्रोकन स्लोली नेचुरली बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल है, इसके लिए वो डिकम्पोजर्स उसको खा के पूरा अच्छे से फिनिश कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं। यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को माइक्रोब्स ब्रोक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से नहीं ब्रेक डाउन होता है। ये कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, जो भी होते हैं नॉन पॉइजनस आते हैं, और यहाँ पे जो भी होंगे वो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स फिर से नेचर में चला जाता है, जैसे कि बनाना का पील है, उसको डिकम्पोज कर लिया तो वो नेचर से आया था, ज़मीन से आया था, ज़मीन में ही चला गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स वापस हमें वैसे के वैसे नहीं मिलते हैं। जैसे आज प्लास्टिक है, इसको बना दिया, अब इसको जब डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करके इसको जलाना है या दफनाना है तो वापस मिलेगा क्या जैसा ही पहले था? नहीं मिलेगा ना। ये एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूट ऐसे नहीं करते, बट हाँ अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हुआ तो शायद पॉल्यूशन हो सकता है। ये तो पॉल्यूशन करता ही है, ठीक है। नॉन बायो इज द पॉल्यूटिंग सब्सटेंस। रिसाइकलिंग पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर, सीधी सी बात है। यहाँ पे रिसाइकलिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है, ओके, टू मेक द थिंग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू द टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे पूरा ऑर्गेनिजम्स की सीरीज से कनेक्ट होता है, ठीक है। ग्रास ने ग्रास को खाया, ग्रासोफर ने उसको खाया, फ्रॉग ने फ्रॉग को खाया, स्नेक ने, ऐसे करके पूरा चलता रहता है। फूड वेब एक्चुअली इट इज़ एन इंटरलिंक्ड नेटवर्क ऑफ फूड चेन, ठीक है, एट वेरियस टॉपिक लेवल, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल कि घास को बकरी भी खा रही है, ग्रासोफर भी खा रहा है, ठीक है, कैटल भी खा रहे हैं, ओके, बकरी को शेर भी खा रहा है, कोई और भी खा रहा है। तो वी हैव द डिफरेंट, ठीक है, रैबिट को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं, तो वी हैव द डिफरेंट लेवल्स इसके अंदर। फूड चेन हमेशा स्ट्रेट वे में होता है और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी स्ट्रेट हो नहीं सकता है। आपने फिगर भी देखा होगा टेक्स्ट बुक के अंदर। द इंस्टेबिलिटी इंक्रीजेज इन द इकोसिस्टम बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिफरेंट एंड सेपरेट फूड चेन। यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक चेन भी खराब हो गया, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ग्रासओवर, फ्रॉग, स्नेक और पीकॉक। समझो फ्रॉग इस दुनिया से लुप्त हो गए, चले गए, तो यहाँ पे ग्रासओवर की संख्या बढ़ जाएगी और स्नेक की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रासओवर को खा नहीं रहे तो वो तो बढ़ता जाएगा। स्नेक को खाने के लिए फ्रॉग मिल नहीं रहा तो भूखा होते होते उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो ये इनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर स्नेक को फ्रॉग नहीं मिला तो स्नेक को रैबिट मिल जाएगा, रैट मिल जाएगा, कुछ मिल गया, ठीक है, तो उसको और भी ऑप्शंस हैं खाने के लिए, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव पाथ, और यहाँ पे अपने पास अल्टरनेटिव पाथ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं डेफिनेशंस। यहाँ पे हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन 13 जितने हैं, ठीक है, इजी है। अब डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। कोरोजन क्या होता है भैया? देखो अब ये आपको आंसर्स में भी देखने को मिलेगा, इजी है। तो कोई भी एक मेटल को हम एक्सपोज करते हैं एयर, मॉइस्चर, एसिड या कोई भी और गैसेस के साथ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो कोरोड हो जाता है। उसकी जो लेयर होती है अपर लेयर, शाइनिंग लेयर, वो डल हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो जब भी दो आयोनिक कंपाउंड्स आपस में डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं और नए कंपाउंड बना देते हैं, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जैसे कि यहाँ पे Na2SO4, तो यहाँ पे Na है +2 प्लस और SO4 2 माइनस, यहाँ पे Ba+ और Cl माइनस, Ba+ टू Cl, तो ये Na जो है वो इस Cl के साथ आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो बन गया NaCl, और ये Ba जो है वो SO4 के साथ आ गया, तो क्या बन गया BaSO4, है ना। तो एक दो कंपाउंड रिएक्टेंट हैं, उनके अन्य कंपाउंड्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और नए दूसरे कंपाउंड्स बना देते हैं, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है pH स्केल। द pH स्केल इज़ अ टूल टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज, ठीक है। तो pH स्केल बताता है कि सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना बेसिक है। इसकी रेंज 0 to 14 होती है, जैसे कि 0 to 7 रहेगा एसिडिक, ओके, 7 to 14 रहेगा बेसिक, और सिर्फ 7 जो है वो न्यूट्रल, ठीक है। तो जैसे एसिडिक है तो 0.699 तक एसिडिक, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे 6.99 तक, 0 to 6.99, ठीक है, और यहाँ पे 7.1 से लेकर बेसिक शुरू है, तो एग्जैक्टली 7 इज अ न्यूट्रल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सिंपल, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे एसिड और बेस, ठीक है, जहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H+ आयन और हाइड्रोक्साइड OH- आयन रिएक्ट करते हैं और एक वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि ऑल्फैक्टरी मतलब कि स्मेल, ठीक है। तो हम लोग स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो देखा जाए जो भी इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी, ठीक है, जब वो मिक्स किया जाएगा एसिड या बेस सॉल्यूशन के साथ तो उसका स्मेल में बदलाव आएगा, ओके। जैसे ऑनियन है, ऑयल क्लोव है, वेनिला एक्सट्रैक्ट है, तो उनके स्मेल चेंज हो जाते हैं। मतलब इसमें सिर्फ इतना होता है कि स्मेल रहता है और चला जाता है। फॉर एग्जांपल कि जब मम्मी सब्जी काटते हैं, ऑनियन काटते हैं, तो ऑनियन कितना तीखा होता है, आँख में से आंसू भी आते हैं। तो जब आप उसको एसिड में डालोगे ना, नींबू के रस में डाल के देखना, आपको उसकी स्मेल आएगी ही आएगी। और यहीं पे जब मम्मी ऑयल में उसको पकाती हैं और जब सब्जी बनाती है तो तब हमें ऑनियन की वो स्मेल नहीं आती, क्योंकि तब वो बेसिक बन जाता है, ठीक है। तो जब स्मेल चली जाती है तो वो बेसिक मीडियम हो जाता है, मतलब वो बेस होगा जिसने उसकी स्मेल डिसअपियर कर ली, और एसिडिक में उसकी स्मेल रहती ही है। तो बाय दिस वे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन अलॉय। अलॉय क्या होता है? तो अलॉय वो सब्सटेंस होता है जहाँ पे हम मेटल, दो मेटल, नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, हम उनको कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग 2 or more मेटल्स और मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स, या नॉन मेटल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। 2 or more मेटल्स और यहाँ पे आएगा नॉन मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। सो जैसे ब्रोंज वो अलॉय है कॉपर का और टिन का, स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन इसका अलॉय है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि जिंक, ठीक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, तो जिंक ने Cu को डिस्प्लेस कर लिया और Cu अकेला हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट आर द नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज, ठीक है। वो प्लांट जो रिस्पॉन्ड करता है ना स्टिमुलाई के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, जो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, बट वो कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि लाइट के थ्रू करेगा, जैसे सन जहाँ पे भी जाता है तो सनफ्लावर की मुंडी उस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोई डायरेक्शन तो है नहीं वहाँ पे, ठीक है। हीट के थ्रू वो टच मी नॉट वाला टच अपने किया तो वो प्लांट पूरा सिकुड़ जाता है, ठीक है। उसमें कोई डायरेक्शन तो आता नहीं है। तो जब हीट, टच और लाइट के थ्रू प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, इस टाइप के मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट से अलग होते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन आता है। नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट ये अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज विच डायरेक्शन डिटरमाइंड। जैसे कि बात करते हैं हम लोग स्टेम की और रूट की, ठीक है। ये रहा स्टेम और ये रहा रूट। तो ग्रेविटेशन के हिसाब से, ठीक है, ग्रेविटेशन के हिसाब से रूट नीचे की तरफ जाता है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ,
अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन, और स्टेम ऊपर की तरफ जाता है तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स हुआ, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डिफाइन जीन। जीन क्या है? तो जीन एक सेगमेंट है डीएनए का जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेट इन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे हमारे अंदर हमारे मम्मियों की, पापाओं की, ठीक है, पापा मम्मी की, दादा दादी की कोई ना कोई हमारे में खूबियाँ होंगी, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका, नेचर, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये जीन्स ही होते हैं जो हेरिडिटी के यूनिट्स माने जाते हैं, एंड दे पासिंग फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। फिर आता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल का मतलब सिंपल, लेफ्ट का राइट देखने का, राइट का लेफ्ट देखने का। जब अपन मिरर में देखते हैं, हमने लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया तो सामने हमें राइट दिखता है। ठीक है, सो लेटरल इन्वर्जन इज अ फिनोमिनन वेयर लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्ड रिवर्स्ड इन द मिरर। ठीक है, तो लेटरल का मतलब ही होता है साइडवेज। नेक्स्ट, लेंस। लेंस क्या है? अ लेंस में बी ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, अ लेंस में बी ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास जो या तो लाइट को कॉन्वर्स करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, एक जगह पे लेके आता है, या तो लाइट को फैलाता है। ठीक है, डिस्पर्स करता है। सो ड्यू टू द मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी, लेंसेज को हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग डिवाइसेस में यूज़ भी करते हैं। कैमरा के अंदर भी आता है जहाँ पे वो सन रेस को गैदर करके एक अच्छी सी पिक्चर दे देता है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब सीधी बात है कि जब एक लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है। ठीक है, जब एक लाइट आ रही है तो वो लाइट बेंड हो जाएगी, उसका अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। सो व्हेन अ लाइट रे बेंड्स व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर, ठीक है, जिसमें उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है जब वो दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, जैसे ये रेजिस्टर हो गया, ठीक है, ये बैटरी हो गई, ये की हो गया, ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो क्लोज्ड पाथ है, कहीं पे कुछ खुला हुआ नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बैंड ऑफ कलर्स। ठीक है, जब एक वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होती है और वो स्प्लिट होती है इनटू डिफरेंट कलर्स, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, इसके अंदर आपको पता है विबग्योर। ठीक है, ये विबग्योर याद कर लेना। ये इसी सीरीज़ में कलर्स जो है वो वाइट लाइट के स्प्लिट हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन टिंडल इफेक्ट। जब एक लाइट की रे या बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जब एक सॉल्यूशन में से, ये टॉर्च आया, जब एक सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है तो अगर हम उस लाइट के कॉलम को देख पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं जो हमारे लेंस के शेप को चेंज करती है और हमें फोकस करने में हेल्प करती है। जैसे आप अभी मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है, और ऐसे आंख उठा के तो देखो तो कबट में क्या हो तो थोड़ा आगे होगा, और देखो तो आर आगे, तो हम लोग आंखें चेंज करते रहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करते हो, हमको हर एक चीज़ जो है वो इक्वली विजिबल होती है, कुछ भी ब्लर्ड नहीं होता है। तो ये कौन करता है? तो लेंस को फोकस करवाने का काम कौन करेगा? सिलेरी मसल्स करेंगे। ठीक है, आइरिस क्या होता है? तो ये भी अगर स्मूथ मसल सेल्स ही होते हैं जो हमारे प्यूपिल के साइज़ को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो प्यूपिल की साइज़ को वो लाइट कम कर लेता है। अगर इंटेंसिटी लाइट की कम है तो ज़्यादा कर लेता है। तो साइज़ ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम होता है इरिस का। उसके अलावा हमारे आंखों में जो कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, किसी की आंखें काली है, किसी की भूरी है, किसी की वो है ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की आंखें हैं, तो वो आइरिस जो भी कलर दिखता है वो दैट इज़ आइरिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट डोम शेप स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। ठीक है, ये आपको पता है, ये आंख में आएगा। ठीक है, तो ये डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे आई को कवर करता है, और ये हेल्प करता है टू इट हेल्प्स यू टू क्लियरली बाय फोकसिंग लाइट ऑन टू योर रेटिना। ठीक है, रेटिना पे लाइट को फोकस करने का काम जो है वो कॉर्निया करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाते हो, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, जैसे ये एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, यहाँ पे समझो 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेकर, ठीक है, पास करवा रहे हो, यहाँ पे आप 300 इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हो, तो ये पास करवाने में जो तुमने काम किया
Okay, so the amount of work done in moving a unit charge from one point to the another is called the potential difference. ठीक है, ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर, ओजोन शील्ड, ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर पे होता है, जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें प्रोटेक्शन देता है. ठीक, अब इसमें वो भी लिख सकते हो, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 molecules ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? सो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? जो भी फूड चेन में स्टेप्स होते हैं ना, ठीक है, अभी हमने आगे ट्रॉपिक लेवल के बारे में देखा था ना, ठीक है, फूड चेन और फूड वेब के अंदर. तो ग्रास इज़ अ प्रोड्यूसर, फिर उसको खाने वाला कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो प्रोड्यूसर इज़ अ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसको खाने वाला सेकंड ट्रॉपिक लेवल. तो जहाँ पे भी फूड और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वेरियस स्टेप्स, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो जगह होती है जहाँ पे सारे के सारे लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स आपस में एक साथ मिलजुल के रहते हैं. जैसे आप हम रह रहे हैं बर्ड्स के साथ, डॉग्स के साथ, कैटल्स के साथ, हवा, पानी, सन की एनर्जी, सब मिलजुल के रह रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. ओके, नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. सो द अक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन द टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल और ट्रॉपिक चेन के जब ऊपरी हिस्से पे, जो जनरली हम ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, तो जितने भी केमिकल है वो जमा होते जब ऊपर की लेयर पे जब मैक्सिमम केमिकल्स आ जाते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. जैसे आप में और हम में, एनिमल्स है ना हम लोग, ठीक है, डॉग्स हो गए, ये काव वगैरह जितने मैमल्स हैं, हम सब में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, शरीर के अंदर ना बहुत ज़्यादा जहर है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है, अब जैसे कि ग्रास में था, ग्रास में पेस्टिसाइड्स आया, उसको खाया ग्रास ऑफर ने, तो उसके अंदर गया. ठीक है, उसको खाया फ्रॉग ने, उसके अंदर गया, फिर फ्रॉग के अंदर स्नेक. तो उनका अपना भी टॉक्सिक है, प्लस वो और ज़्यादा ऐड कर रहे हैं और वो हम उनको खा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डेफिनेशंस क्लियर हुए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा, आपको डेफिनेशंस आते ही हैं. ओके, तो आप भटके यहाँ हुआ, इसके लिए मैंने आपको ये डेफिनेशंस दी हैं. तो डू लर्न दिस डेफिनेशंस. मीनवाइल मैं आपको दूसरे वीडियोस जो है प्रोवाइड करती जाऊँगी और आप अच्छे से स्टडी कीजिए. कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.